इस रिपोर्ट को जरा गौर से पढ़िए, बेहद ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि भारतीय सेना क्यों बार बार कहती रहती है कि उन्हें टू फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो इसके पीछे की वजह आज की इस रिपोर्ट में साफ साफ बताई गई है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चीनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट्स भेज रहे। आपको बता दूं कि सैटेलाइट फोन हर किसी के पास नहीं होता, ना ही आपको ऑनलाइन पे कहीं मिलेगा, बल्कि भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना सख्त मना है। और अगर आपने बिना लाइसेंस के इस फोन का इस्तेमाल किया तो आपको टेलीग्राफी अधिनियम 1933 धारा 4 के तहत जेल भी जाना पड़ सकता है। ये फोन खास मिलिट्री के लिए डिजाइन किए होते हैं, जो विशेष सैटेलाइट से संचालित होता है। इनका इस्तेमाल सीक्रेट मिशन या गुप्त बातचीत के दौरान ही किया जाता है। और यही फोन्स अब पाक के जिहादी भी इस्तेमाल करने लगे, ताकि वो इंडियन आर्मी के रडार से भी बच पाए और ना ही उन्हें कोई ट्रेस कर सके। और ये सब हो पा रहा है चीन की वजह से, क्योंकि इस समय चीन ही पाक जिहादियों की काफी मदद कर रहा है। और हैरानी तो तब होती है जब चीन का विदेश विभाग ऐसे स्टेटमेंट जारी करता है। दरअसल सीमा पर बने तनाव को लेकर हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ये कहा था कि उनका देश भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में काम करने को एकदम तैयार है। और उसके अगले ही पल हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती है। यानी चीन कितनी बड़ी गेम भारत के साथ खेल रहा है, इसका ताजा उदाहरण आज देखने को मिला। चीन की सेना डरपोक है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन चीन अपनी शतरंजी चालों से 1962 में भारत के 35,000 एकड़ जमीन भी कब्जा चुका है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज जितना पाकिस्तान हमारे लिए सिरदर्द है, उतना ही चीन भी। देखिए, रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उत्तरी कश्मीर के 4 जिलों में हर दूसरे दिन आतंकी मारे जा रहे। अभी तक यानी इसी महीने में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 8 मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना ने 15 पाक जिहादियों को मार गिराए, जिसे लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री यूएन का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन पाक विदेश मंत्री इशाक डार बीते हफ्ते ही भारत के एनकाउंटर की फाइल लेके यूएन गए थे, ये कहने के लिए कि भारत कश्मीर घाटी में मासूम लोगों की जानें ले रहा है। जो लोग आजाद कश्मीर के नारे लगा रहे, भारतीय सेना उनकी आवाज ही बंद कर रही है। इस पर यूएन को कुछ तो कार्यवाही जरूर करनी पड़ेगी। हालांकि पाक विदेश मंत्री की ये दलीलें खारिज कर दी गई, क्योंकि यूएन को भी पता है कि कश्मीर घाटी में मासूम लोग हमले करते हैं या फिर पाक के जिहादी। आजकल पाकिस्तानी जिहादी इसलिए भी तेवर दिखा रहे क्योंकि चीन इन्हें हथियारों से लेकर मिलिट्री उपकरण में काफी मदद कर रहा है। कि जो इक्विपमेंट आपको पाक सेना के पास नहीं दिखेंगे, वो आजकल इन जिहादियों के पास देखे जा रहे। यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो चीन गलवान झड़प का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों की मदद लेके भारत को आहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो चीनी सामान खरीदने से पहले इस खबर को जरूर याद करना। जय हिंद।